So after the carbyl amine reaction, now we are going to discuss the reaction with the nitrous acid. Nitrous acid के साथ हम reaction करने वाले हैं HNO2, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड. ओके चलो. So three classes of amines react differently with the nitrous acid, which is prepared in the C2 from a mineral acid and a sodium nitrile. मतलब क्या कि ये जो तीनों के तीनों है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, वो डिफरेंट वे में एक्ट करते हैं. किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ. और ये नाइट्रस एसिड डायरेक्टली बाजार में तुम लेने जाओगे तो मिलेगा नहीं, तो पहले तो तुम्हें नाइट्रस एसिड बनाना पड़ेगा. इसीलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? prepared in C2 form from a mineral acid and sodium nitrile. तो मिनरल एसिड लेना है और सोडियम नाइट्राइल लेना है, उसमें से तुम्हारा नाइट्रस एसिड बनेगा, वो रिएक्ट करेगा. ओके चलो देखते हैं. तो पहले प्राइमरी का देखते हैं. प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स. बस डिस्कस करते हैं. डाइएजोनियम सॉल्ट्स which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols. तो देखो क्या हो रहा है. सबसे पहले हमें यही समझ लेना चाहिए, तो वो सब इजीली हमें अंडरस्टूड हो जाएगा. ये हमारा प्राइमरी एमाइन है, NH2 है. NH2 है तो प्राइमरी एमाइन NH होगा, तो सेकेंडरी और सिर्फ N होगा, ट्रिपल R N होगा, तो हमारा टर्शरी एमाइन. सो हमारा प्राइमरी एमाइन है वो HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है. ये बाजार में तो मिलता नहीं है, तो बोला है ना C2 फ्रॉम, तो मतलब कि NaNO2 एंड HCl में से बनेगा क्या? HNO2. ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसलिए पहले इन दोनों की रिएक्शन करवाई, उन दोनों की रिएक्शन से ये मिला, अब उसकी रिएक्शन करवाई एमाइन के साथ. डन. तो NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवा के हमें नाइट्रस एसिड मिलेगा. अच्छा अब उसका क्या करें? तो कुछ नहीं, देखो ये देखो कैसे करना है. ये हमारा R है, ये N है, यहां से एक N आ जाएगा, ऐसा समझो. यहां से क्या आ जाएगा? एक N आ गया, एक N. तो एक तो था, दो हो गए. ओके तो ये दो हो गए, दो. और यहां से ये Cl आ जाएगा. ओके H प्लस और Cl माइनस, तो ये Cl भी आ जाएगा. तो यहां क्या हुआ? R एंड N एक था ना, तो दो हो गया. तो RN2 Cl माइनस, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला. सिंपल. अब ये प्लस वाला कैसे हो गया? देखो वहां पर H2 निकल गया है, ये H2 है वो निकल गए हैं, क्योंकि वो जुड़ेंगे कैसे? तुमने यहां से हाइड्रोजन निकाला, तो अब तुमने क्या डाल दिया? नाइट्रोजन उसकी जगह, इसलिए वो दो हो गया. और दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल दिया, उसकी जगह क्या डाल दिया? क्लोरीन डाल दिया. और अगर वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो ये इसको प्लस ही होना पड़ेगा, और क्या. डन. ओके तो ये बन गया RN2Cl. ये हमारा सॉल्ट है, प्लस माइनस आया मतलब सॉल्ट है. अभी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2O, तो इसमें से मिलेगा हमें डायरेक्टली अल्कोहल, ROH. मतलब अगर आंख बंद करके बोलना हो तो RNH2 था, उसमें से ROH मिल गया. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो गई तुम्हारी. क्या? एमाइन में से अल्कोहल जाना हो तो तुम्हें ये रिएक्शन करनी है. कौन सी रिएक्शन? नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करनी है. ओके सो एमाइन में से अल्कोहल, ये तो बीच में सॉल्ट है, लेकिन उसका तुमने पानी में हाइड्रोलिसिस कर दिया तो तुम्हें ROH मिल गया. और दूसरा क्या मिला? तो देखो यहां से पूरा का पूरा N2 निकल गया, और ये Cl H के साथ जुड़ जाएगा, और HCl भी निकल गया. डन. ओके फिर से. और ये सॉल्ट को बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट्स. ये सॉल्ट्स को क्या बोलते? डाइएजोनियम. डाइएजोनियम मतलब दो नाइट्रोजन वाले के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट. पहले भी देखा है हमने, और डिटेल में बहुत सारी रिएक्शन देखनी है. एरोमेटिक के साथ जुड़ा हुआ होगा तब, अभी नहीं, वो बाद में देखते हैं. डन. ओके लेकिन यहां का समझ में आ गया? क्या बोल रहा हूं, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं. हमारे पास एमाइन था, एमाइन की रिएक्शन करवाई हमने नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ. ये तो मिलता नहीं है सर, आप कहां से लेके आ गए? उसको बनाना पड़ेगा. तो बनाओ. कैसे बनाओगे? NaNO2 एंड HCl से बन जाएगा. अच्छा तो वो उसको एरो के ऊपर लिख दो. लिख दिया, HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दी. तो होगा क्या? तो RNH2 था, एक H निकल गया, दूसरा एक N जुड़ गया, तो RN2 हो गया. दूसरा H भी निकल गया और वहां पर Cl जुड़ गया, तो RN2Cl हो गया. क्या हो गया? RN2Cl. ये तो मेरा सॉल्ट है. अच्छा अभी इसका हाइड्रोलिसिस करो, मतलब H2O. ओके तो H2O कर दिया, तो तुम्हारा बना क्या? तो सिंपली तुम्हारा जो एमाइन था RNH2, NH2 को धक्का मारो और वहां पे OH डाल दो, अल्कोहल मिल गया, ROH.
डन। अगर यहाँ पे मिथाइल एमाइन होता CH3NH2 होता तो वहां पे क्या मिल जाता CH3OH मिथेनॉल। डन। ओके, फिर से पढ़ता हूं अब एक बार। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन्स रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायazonium salts which being unstable कौन which being unstable ये डायazonium salt which being unstable liberate the nitrogen gas and quantitatively and alcohols and quantitative evolution of nitrogen is used in the estimation of amino acids and proteins। तो ये जो N2 निकल रहा है उसका भी हमने बाद में यूज कर लिया क्या कि एमिनो एसिड और प्रोटीन्स का एस्टिमेशन करना हो वहां पर नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। डन, समझ में आ गया? तो ये प्राइमरी के साथ था। अच्छा, एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक एमाइंस की बात करते हैं। सेम वे ऐसा ही होगा, डिटो। चलो, एरोमेटिक एमाइंस रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर। देखो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो लो टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन टू फॉर्म डायazonium salts। ये कैसे बनेगा? अरे यार की जगह एमाइन बेंजीन रिंग लगा दो, वो बन गया डायazonium salt। Salts, a very important class of compounds used for synthesis of variety of aromatic compounds discussed in section, मतलब इसी चैप्टर में भी हम देखेंगे, बहुत सारी रिएक्शन है डायazonium salts। डन। तो क्या किया हमने यहाँ पे, क्या समझा? अरे ये R है, उसकी जगह सिर्फ हमने क्या कर दिया, बेंजीन रिंग को जोड़ दिया, दैट्स इट। तो फिर यहाँ पर भी जहां R है वहां बेंजीन रिंग जोड़ देंगे, तो ये हमें सॉल्ट मिल गया। बस अब उसका हाइड्रोलिसिस मत करना, वहां से तुम्हें फिनॉल मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये अनस्टेबल था इसलिए हाइड्रोलिसिस हुआ। ये जो एरोमेटिक का डायazonium सॉल्ट मिलेगा वो स्टेबल है। समझ में आया? तो यहां R जोड़ दिया, अब उसके आगे ये अनस्टेबल था इसीलिए अल्कोहल मिल गया। लेकिन हम अब एरोमेटिक जुड़े तो वो स्टेबल है, तो फिर उसका आगे रिएक्शन होगा नहीं। ओके, तो देखो ये हमारी बेंजीन रिंग NH2, अगेन वही सेम चीज NaNO2HCl और टेम्परेचर यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर वहां मत डाल देना, टेम्परेचर सिर्फ एरोमेटिक के लिए। ओके, सो ये बस हमारा जैसे वहां किया था वैसे ही N2Cl बन गया, NaCl अलग। ओके, NaCl अलग हुआ है, यहाँ पर क्या अलग हुआ है, NaCl अलग हुआ है। याद रखना यहाँ पर HCl और यहाँ पर NaCl। ओके, एंड ट्वाइस H2O। तो क्यों ऐसा, क्यों डिफरेंट आया? अरे इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट मिली थी, इसका तो हाइड्रोलिसिस किया ही नहीं है, तो प्रोडक्ट डिफरेंट ही होगी। ये तो सब बाई प्रोडक्ट है लेकिन डिफरेंट ही होगी। डन। ओके, तो ये हमारा एनिलीन था, और ये जो बना है वो क्या है हमारा, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। क्या है? बेंजीन डायazonium क्लोराइड। डन, पक्का? ओके। चलो, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। जो सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन होता है, ये तो प्राइमरी था। ओके, तो प्राइमरी देखो यहाँ पे और एक चीज समझनी है क्या, कि यहाँ पे प्राइमरी था। ओके, अगर सेकेंडरी और टर्शरी होता ना तो वो अलग तरीके से बिहेव करते। क्यों अलग तरीके से बिहेव करते? यहां पर तुम H को निकाल कर डाल रहे हो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो डाला वो H को निकाल के डाला, दूसरा नाइट्रोजन भी डाला, मतलब क्लोरीन जो डाला वो भी हाइड्रोजन को निकाल के डाला। डन। ये H2 है, वो H2 निकाल के डालोगे। अभी अगर टर्शरी होगा और तुम्हारे पास H2 निकालने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो टर्शरी एमाइन लिया तुमने तो वो तो क्या है, RN, तो कहां है हाइड्रोजन। डन। ओके, चलो, सो इसीलिए बताया है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन्स रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। डन। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी तो बस यही दो रिएक्शन है हमारी। रिएक्शन देखो डिफरेंट मैनर में बोला है, मतलब क्या कि सेम वे ऐसी रिएक्शन देंगी नहीं। डन। ओके, सो हमने नाइट्रस एसिड के साथ कौन कौन सी रिएक्शन देखी, साइलेंट कर दो तुम्हें। सो नाइट्रस एसिड के साथ कौन कौन सी रिएक्शन देखी, तो नाइट्रस एसिड के साथ हमने रिएक्शन देखी कि अगर हमने प्राइमरी एमाइन लिया हुआ हो तो क्या होगा, और हमने एरोमेटिक एमाइन लिया हुआ है तो क्या होगा। ओके, सेकेंडरी और टर्शरी डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। डन। ओके, चलो अभी इसका आगे हम समझेंगे कि ये जो बेंजीन डायazonium सॉल्ट हमें मिला है, ओके, उसका आगे हमें बहुत सारी रिएक्शन करनी है, इसलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ अ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं।
लेकिन ये थियरी में हमने क्या पढ़ा समझ में आ गया। हमने रिएक्शन की नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड लाए कहां से, NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्शन करवा के हम HNO2 लेके आए। उसकी रिएक्शन करवाई तो हमें सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट कैसे मिलेगा, 2 हाइड्रोजन है ना, तो दोनों हाइड्रोजन को निकाल लो, तो एक हाइड्रोजन गया उसकी जगह N आ गया तो N2 हो गया, और दूसरा हाइड्रोजन गया उसकी जगह Cl आ गया। डन, ओके। तो RN2Cl प्लस और माइनस सॉल्ट वाला हो गया। अब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें डायरेक्टली अल्कोहल मिलने वाला है। तो हाइड्रोलिसिस किया, डायरेक्टली अल्कोहल मिला, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, तो नाइट्रोजन गैस हवा में चला जाएगा और HCl मिलेगा। डन। फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन गैस का यूज भी हम करते हैं डिफरेंट जगह पे। हमने बोला ना कि एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन में करते हैं। ओके, अगर हमने एरोमेटिक एमाइन लिया हुआ होता तो हमें सॉल्ट मिलता, तो भी हमें सॉल्ट मिलता। सेम मेथड से कि N2 हो जाता और Cl जुड़ जाता। डन। लेकिन उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। इससे पहले जो सॉल्ट मिल रहा था वो अनस्टेबल था, दैट्स व्हाई उसने रिएक्शन की थी। ओके, और सेकेंडरी और टर्शरी डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया पक्का? और इंपॉर्टेंट चीज अगेन, टेम्परेचर लिखना है एरोमेटिक में। डन।